सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर शहरयार अंसारी है। मैंने अपनी बेसिक मेडिकल की क्वालिफ़िकेशन जो है वो पेशावर में ही हासिल की है और उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ से मैंने शुगर के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया उसमें शुगर में कार्डिफ से, और फिर MSc उसी स्पेशलिटी में की डायबिटोलॉजी में। और उसके बाद फिर मैंने सऊदीया में 6 साल काम किया है, इंग्लैंड में काम किया है मैंने, और पाकिस्तान में भी मैंने वापडा हॉस्पिटल में काम किया 6 साल। एक शुगर का मरीज़ है, अब उसमें ये देखनी है उसकी एज क्या है। उसकी एज अगर 30 से 35 साल के बाद उसको शुगर हुई है तो फिर उसके अंदर कोई ऐसे चांसेस नहीं है, क्योंकि इस एज तक पहुंच के अगर इंसान को शुगर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अपने उसकी डाइट की वजह से उसको हुई है, अपनी बदपरहेजियों की वजह से हुई है, अपनी टेंशनों की वजह से हुई है। तो उसके साथ उसके बच्चे तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। लेकिन अगर एक बंदे को बचपन से शुगर है, 15-16 साल से, 12 साल से, 20 साल से पहले अगर उसको शुगर है और उसने शादी के बाद उसके बच्चे वगैरह जब पैदा होंगे तो हो सकता है उनमें चांसेस हों, तो उसके लिए भी ख़ास टेस्ट होते हैं, हम करवा लेते हैं, उसमें मालूम कर लेते हैं कि हाँ जी इस बच्चे को फ्यूचर में जाके शुगर का ख़तरा है या नहीं है। बस ये है कि जो डायबिटिक पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को शुरू से ही नॉन शुगर डाइट पे आदी बनाना चाहिए और उनको कोशिश करें कि नेचुरल स्वीटनर्स दें, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए या सब्जियां हो गई, इन चीज़ों पे डालें रादर दैन के चॉकलेट और टॉफ़ीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स। आजकल सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि हमारी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स की डिफरेंट मसनूआत आ चुकी हैं और इसके अलावा ये जो जंक फूड है, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, ये चीज़ें बहुत ख़राब कर रही हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ लेके आएँ। तमाम व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा, और शुगर के हवाले से आपके जहन में अगर कोई भी किसी किस्म के सवालात आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं।